नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। तो आज इस रिवीजन बुकलेट के माध्यम से यूपी स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक वाइज करेंगे जो यूपीपी री एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं। आज आपको पढ़ाएंगे भौगोलिक सीमाएँ। भौगोलिक सीमाएँ, जनसांख्यिकी जनगणना 2011 की बातें चर्चा करेंगे। जनगणना 2011 यूपी में कितनी जनजातियां हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में जानेंगे। देखिए, जानने से पहले अगर आपने इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं। यहाँ से देखते हैं उत्तर प्रदेश एक नज़र में। तो देखिए, उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश यूपी को महर्षि देश या मध्य प्रदेश के रूप में ब्रिटिश काल और संयुक्त प्रांत के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, संयुक्त प्रांत के रूप में मान्यता दी गई थी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। यह भारत के जो उत्तर मध्य गंगा का मैदानी इलाके हैं, इसमें ये स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में 2,40,900 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक विस्तार है। ठीक है, और ये लोगों की आबादी संख्या कितनी है? 204.2 मिलियन लोगों का ये आबादी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नाम उत्तर प्रदेश। अंग्रेज़ों ने, पॉइंट नंबर फर्स्ट देख लो, अंग्रेज़ों ने भारत और अवध को एक प्रांत में मिला दिया और इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। 1935 में इसका नाम संक्षिप्त रूप में बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 24 जनवरी की बात करें, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया। मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये 24 जनवरी मनाने की घोषणा किसने की थी? उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन राज्यपाल थे राम नाईक ने रखा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या था? तो निवेश और रोजगार था। ठीक है, अब इसको क्षेत्र के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, जो कि यूपी के चौथे स्थानों में आता है क्षेत्रफल। पहले में कौन आता है भारत के? पहले में आता है राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का चौथा स्थान है। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्या देखते हैं? राजधानी। राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 1920 में सरकार की प्रांतीय सीट इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। कब करी गई? तो 1920 में की गई। भौगोलिक पैरामीटर क्या है? तो भौगोलिक पैरामीटर है, अक्षांश है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर तक है। देशांतर की बात कर लो। देशांतर है 77 अंश 31 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का विस्तार क्या है? तो 240 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्या है? तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 650 किलोमीटर का विस्तार है। ठीक है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा क्या है? तो भारत की मध्याह्न मानक रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जो पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया गया है। ठीक है, सीमाएं की बात कर लो, इससे कौन कौन सीमाएं लगती हैं? यूपी की सीमा 8 राज्यों से मिलकर मिलती है।
यूपी की सीमा 8 राज्यों से मिलकर मिलती है। तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। और इसकी उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जो कि नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय आपका है प्रयागराज में, इसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। संभाग एवं ज़िले की बात करें तो संभाग ज़िले में इसमें 18 प्रशासनिक प्रभाग होते हैं और इसमें 75 ज़िले होते हैं। प्रशासनिक प्रभाग मतलब मंडल, ठीक है। कानपुर, मेरठ और लखनऊ मंडल में 6 ज़िले हैं। मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती और सहारनपुर मंडल में 3 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा ज़िला आपका हापुड़ है। संसद में सीटें कितनी हैं? तो संसद में सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं यूपी में? तो विधानसभा सीटें और विधान परिषद सीटों दोनों बारे में जान लें। तो विधानसभा की सीटें हैं 403 निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, जो निर्वाचित हो चुके हैं। विधानसभा में 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कितनी है? तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं, ठीक। विधान परिषद में 100 सीटें। अब देखो राज्य चिन्ह क्या है? तो राज्य चिन्ह क्या है? राज्य चिन्ह राज प्रतीक वाले देख लो। राज प्रतीक गंगा यमुना और यमुना नदियों के संगम को दर्शाती है। गंगा और यमुना के नदियों के संगम को दर्शाती है। जो जी देखो ये 3 धाराएं जो हैं ये गंगा यमुना को दर्शाती हैं। इसमें एक धनुष और तीर की जोड़ी मिलती है, 2 मछलियों के, यही अपना राजकीय प्रतीक है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष का नाम है अशोक। राजकीय वृक्ष का नाम है अशोक। इसका वैज्ञानिक नाम का है सराका अशोका है, ठीक है। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। ये ज़्यादातर मंदिरों के पास पवित्र उपवनों में लगाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट है राज्य का पशु। राजकीय पशु क्या? तो राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा, जो जलदली हिरन के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी आपका सारस है। राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू है। राजकीय खेल आपका हॉकी है। अब नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं 8 राज्यों से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब पड़ोसी देश नेपाल से भी लगती है। अब देखो किस किस से घिरा है उत्तर प्रदेश? तो उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल से घिरा है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से घिरा है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से घिरा है। पूर्व की बात करें तो बिहार और झारखंड से घिरा है। पश्चिम की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से घिरा है। मध्य प्रदेश में कितने ज़िले? मध्य प्रदेश से कितने ज़िले लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, जिसमें 11 ज़िले आते हैं। 11 ज़िले की सीमा उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले हैं मध्य प्रदेश की सीमा से टच करते हैं। कौन कौन से हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। बिहार से कौन कौन से ज़िला लगते हैं? तो बिहार से 7 ज़िला लगते हैं। 7 ज़िला लगते हैं सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज लगते हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल से 7 ज़िले लगते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। उत्तराखंड से कितने लगते हैं? तो उत्तराखंड को 7 ज़िले लगते हैं। तो 7 ज़िले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत लगते हैं। तो उत्तराखंड को 9 नवंबर 2002 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग कर दिया गया था और उत्तराखंड को एक नया राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट देख लो। हरियाणा से कितने ज़िले लगते हैं? तो हरियाणा से लगते हैं 6 ज़िले। हरियाणा से लगते हैं 6 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? तो सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर,
अलीगढ़, मथुरा और शामली लगते हैं। राजस्थान से 2 ज़िले लगते हैं, आगरा और मथुरा। राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लगता है 1 ज़िला, झारखंड से 1 ज़िला सोनभद्र लगता है, छत्तीसगढ़ से भी 1 ज़िला सोनभद्र लगता है। दिल्ली से 2 ज़िले लगते हैं। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, इससे 2 ज़िले लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ साझा करने वाले अन्य राज्यों के ज़िले कौन कौन लगते हैं? अब देखो, मध्य प्रदेश के कौन कौन ज़िला उत्तर प्रदेश से लगते हैं। मध्य प्रदेश के 14 ज़िला लगते हैं, ठीक है। बिहार के 8 ज़िला यूपी से लगते हैं। उत्तराखंड के 5 ज़िला यूपी से लगते हैं। हरियाणा के 7 ज़िला यूपी से लगते हैं। राजस्थान के 2 ज़िला लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। हिमाचल प्रदेश का 1 ज़िला सिरमौर लगता है। झारखंड का गढ़वा ज़िला लगता है। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर ज़िला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख ले, जो याद करने योग्य बातें हैं उनको देख लो याद, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर ज़िला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर ज़िला है 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले की सीमा 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की सीमाएं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की सीमाएं हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती हैं, ठीक है। 8 शहर इसमें कौन कौन से हैं? 8 शहर मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली जो एनसीआर में लगती हैं। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। तो अब बात कर लो सबसे पूर्वी ज़िला की। तो सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? तो बलिया है। पश्चिमी ज़िला शामली है। उत्तरी ज़िला यूपी का उत्तरी ज़िला सहारनपुर है। यूपी का दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नेक्स्ट देख लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो हापुड़ है, ठीक है। विश्व में अब देखो जनसंख्या की जनगणना 2011। विश्व में पहली जनगणना तब आयोजित की गई जब फिनलैंड स्वीडन का हिस्सा था। तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1749 में हुई थी। ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मोयो ने 1871-72 में पहली जनगणना कराई थी। भारत में पहली जनगणना 1771-72 में कराई गई थी, ठीक है। 1881 लॉर्ड रिपन से जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाने वाली एक नियमित प्रणाली बन गई। कैसी प्रणाली बन गई? नियमित। कितने अंतराल में? तो 10 वर्ष, 10 साल के अंतराल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जनगणना 2011, ठीक है। यह कुल मिलाकर 15वीं और आज़ादी के बाद 17वीं जनगणना थी। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। 2011 के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। तो नेक्स्ट देखते हैं जनगणना 1931। तो अंग्रेजों द्वारा की गई अंतिम जाति आधारित जनगणना थी। अंतिम जाति आधारित जनगणना कब की गई? तो 1931 को की गई अंग्रेजों द्वारा। जनगणना 2021 की बात करें तो यह 16वीं जनगणना और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी, जो 21 में अभी चल रही है फिलहाल। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 12 भाषाओं में से 18 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और यूपी की कुल जनसंख्या है 19,98,12,331। जिसमें पुरुष जनसंख्या है 10,44,00,000,
80,510 जो कि 52.28% है। महिला की जनसंख्या है 9,53,31,831 जो कि 47.72% है। यूपी में एससी आबादी कितनी है? तो यूपी में एससी आबादी है 4,13,57,608। यूपी में एसटी आबादी है 11,34,273। भारत की जनसंख्या का यूपी में कितना परसेंट है? तो भारत की जनसंख्या का 16.91% उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं जनगणना 2000 2011 उत्तर प्रदेश के जिलेवार आंकड़े। ठीक, जनसंख्या के अनुसार ज़िले की रैंकिंग क्या है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो प्रयागराज है। शीर्ष 5 आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? तो प्रयागराज सबसे बड़ा है, उसके बाद मुरादाबाद है, उसके बाद गाज़ियाबाद है, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो महोबा है। साक्षरता आधारित ज़िले की रैंकिंग क्या है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षरता वाला दिवस श्रावस्ती है। जनसंख्या घनत्व उच्चतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो गाज़ियाबाद का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो ये ललितपुर का है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं लिंगानुपात। उच्चतम लिंगानुपात में कौन है? तो जौनपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात में बलरामपुर जहाँ उच्चतम में है, और कम लिंगानुपात है बागपत का। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में देख लो। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर हो गया। अनुसूचित जाति जनसंख्या पर जिलों की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो सबसे सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई हो गया। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत हो गया। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र हो गया। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला बागपत हो गया। ठीक है, शहरी ग्रामीण देख लो। गाज़ियाबाद, यहाँ शहर की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, 67.6% है। श्रावस्ती में शहरी आबादी प्रतिशत सबसे कम है। दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में 49.1 की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर है। इसके बाद गाज़ियाबाद का स्थान आता है। कानपुर की दशकीय विकास दर सबसे कम 9.9% है। ठीक है, धर्म के आधार पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा हिंदू है, उसके बाद मुसलमान है, उसके बाद सिख है, उसके बाद ईसाई है, जैन है, सबसे कम बौद्ध धर्म के लोग हैं। ठीक है, यूपी में जनसंख्या 2011। यूपी में जनजातियाँ। यूपी की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति एसटी आबादी का प्रतिशत है 0.6%। थारू जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति अपने मृत परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार के दिन के रूप में दिवाली को शोक उत्सव के रूप में मनाते हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति आबादी वाले ज़िले सोनभद्र, बलिया और देवरिया हैं। यूपी में सबसे कम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला बागपत है। थारू जनजाति, अब देख लो, एक तरफ लिखो थारू और संबंधित तथ्य। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की भारत नेपाल सीमा बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत पर तराई मैदान में रहने वाले स्वदेशी लोगों का एक जातीय समूह है। तो यूपी में थारू की कुल संख्या है 1,05,291। नेक्स्ट देखो अगरिया जनजाति। यह जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। यह जनजाति खनन में अपने कौशल के लिए जाने जाती है और पारंपरिक रूप से लौह अयस्क और मैंगनीज के निष्कर्ष में शामिल होती है।
बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बैगा जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। आयुर्वेद दवाओं की परंपरा के लिए, ज्ञान के लिए जानते हैं। ये वन आधारित आजीविका के कुशल हैं। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुक्सा जनजाति पाई जाती है सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ये लोहे के काम में ज़्यादा कौशल दिखाते हैं। गसिया जनजाति सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। गोंड जनजाति पाई जाती है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में। कोल जनजाति पाई जाती है बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर जिलों में पाई जाती है। यहाँ बेत की टोकरियाँ बनाने में सबसे ज़्यादा ये इनका व्यवसाय रहता है। खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लो सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति क्या है? सहरिया जनजाति दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के झांसी और ललितपुर जिलों में पाई जाती है। वे मुख्य रूप से कृषि और वन आधारित आजीविका में संलग्न रहते हैं। अब नेक्स्ट ले लो उत्तर प्रदेश में प्रथम। उत्तर प्रदेश है यूपी की प्रथम राज्यपाल कौन है? तो यूपी की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हैं। पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन जो स्वतंत्रता के पहले थे। विधुभूषण मलिक स्वतंत्रता के बाद बने। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राजसी श्री पुरुषोत्तम दास टंडन है। यूपी के पहले लोकायुक्त कौन है? तो जस्टिस बिशंबर दयाल हैं। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मोहम्मद असगर हैं। विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? तो चंद्रभाल आज़ादी के बाद हैं। पहला विश्वविद्यालय यूपी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कौन सा है? तो बक्सी का तालाब लखनऊ है। एशिया का पहला डीएनए बैंक कौन है? तो बायोटेक पार्क लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य आपातकाल क्या है? तो फरवरी 1968 से 1969 तक है। यूपी के पहले युवा मुख्यमंत्री कौन है? तो अखिलेश यादव हैं। यूपी की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो कुमारी मायावती रही हैं। 4 बार रही हैं। ये कितनी बार रही हैं? 4 बार रही हैं। ठीक है। तो संयुक्त प्रांत में राज्यपाल, संयुक्त प्रांत के राज्यपाल कौन है? तो संयुक्त प्रांत के राज्यपाल हैं इतिहास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम। ठीक है। संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो हारकोर्ट वॉल्टर हैं जो 1921 से 50 तक रहे हैं। आगरा के प्रथम राज्यपाल सर सीटी मेटकॉफ रहे हैं। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? सर जेम्स जॉन डिग्गेस लाटेचे। अवध के प्रथम नवाब कौन रहे? सदादत अली खान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1988 इलाहाबाद में हुआ। उत्तर प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र बनारसी अखबार था। बौद्ध का प्रथम उपदेश क्या था? तो वाराणसी सारनाथ। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम उपदेश है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1887 में ये बना था। उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है? तो रुड़की में सिविल इंजीनियर्स 1847। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज क्या है? तो SNM सरोजनी नायडू मेडिकल है, जिसका पहले नाम क्या था? तो थॉमसन कॉलेज था, जो आगरा में है। 1854 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय क्या है? तो JB पंत कृषि विद्यालय है। भारत में पहली उर्दू अकादमी क्या है? तो लखनऊ। भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है तो चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है। प्रथम और संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस रेजिडेंस डेकन जो 1791 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो लखनऊ में।
उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे आगरा यमुना एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय मार्ग तो HN 34 उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ के पास से हरियाणा में लोहारू के पास जुड़ता है। उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कानपुर रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन प्रयागराज से कानपुर चली थी 1859 में। यूपी का पहला बायोटेक्निकल पार्क बक्सी का तालाब। एशिया का पहला DNA टैंक बायोटेक पार्क लखनऊ। भारत का पहला वाईफाई स्मारक ताजमहल 2015 से है। यूपी का पहला फिल्म सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट क्या है, तो ऊपरी गंगा नदी 2005। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क क्या है, तो दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में पहली वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व क्या है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर क्या है, तो उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर है नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा का किला और ताजमहल है। ठीक है, पुरस्कारों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है, तो पुरस्कारों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से पहला भारत रत्न पुरस्कार के लिए मिला। तो उत्तर प्रदेश से भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार के लिए मिला, तो भारत रत्न मिला है जवाहरलाल नेहरू को और गोविंद बल्लभ पंत को 1955 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला भारत रत्न इंदिरा गांधी को मिला। उत्तर प्रदेश का पहला पद्मश्री पुरस्कार अखिल चंद्र मिश्रा को 1954 में मिला। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पद्मश्री पुरस्कार मोना चंद्रावती गुप्ता को। उत्तर प्रदेश में पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला, तो अमरनाथ झा शांति स्वरूप मैथिली शरण गुप्त S नारायण शास्त्री को मिला। उत्तर प्रदेश से पहली महिला पद्म भूषण पुरस्कार रामेश्वरी नेहरू को मिला। उत्तर प्रदेश से पहला पद्म भूषण पुरस्कार विजय लक्ष्मी पंडित को मिला। उत्तर प्रदेश से पहला पद्म भूषण पुरस्कार विजय लक्ष्मी पंडित को मिला है। तब विविध प्रथम महिला वकील कौन है, वो कार्नेलिया सोरावजी। भारत का पहला ग्रामीण बैंक स्थापित कहाँ हुआ, तो भारत का पहला ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ मुरादाबाद और गोरख में 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, अब पॉइंट देख लो। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, तो यह यूनेस्को 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में संबंधित कॉन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है। स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा तभी मिलता है जब इसका अद्भुत सार्वभौमिक मूल हो, 10 चयन आधारित मानदंडों से कम एक हो। वर्तमान में भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम की एक मिश्रित स्थल सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक है। 1983 में भारत के 4 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, अर्थात अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा किला और ताजमहल। ठीक है, जो 1983 में शामिल किया गया था, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। सितंबर 2021 में इस सूची में कलकत्ता में शांति निकेतन और कर्नाटक में होयसला का पवित्र मंदिर समूह को शामिल किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, आगरा का किला। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा का किला यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा किला जिसे लाल किला फोर्ट के रूप में जानते हैं। आगरा एक मकबरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका निर्माण तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने 1555 में बादलगढ़ के अवशेषों पर करवाया था। इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल देखो, ताजमहल इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी ताज का मुख्य वास्तुकार था। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी इसे 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक। नेक्स्ट देख लो, उत्तर प्रदेश में संभावित विश्व धरोहर स्थल कौन है? तो संभावित हैं प्राचीन बौद्ध स्थल वाराणसी, ऐतिहासिक शहर वाराणसी का प्रतिष्ठित नदी। ठीक है। और प्रतिष्ठित ब्रिकेट साड़ी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौरघाट वाराणसी है। ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान जो हैं, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में है। ठीक है। अब बात कर लो, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ, डिजाइन और माइक संगठन का अनुसंधान लखनऊ, बीरबल साहिनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान ये हापुड़ में है।